नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूंगा यस बैंक लिमिटेड पर। बात करें यस बैंक की तो स्टॉक मंडे को काफी फोकस में रहने वाला है और हो सकता है स्टॉक में आपको शानदार तेजी भी देखने को मिले। बात करें यस बैंक की तो एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बात करें सैटरडे के दिन तो हमें इसके Q3 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, बात करें इसके नंबर्स की तो नंबर्स देख करके आपको मजा आने वाला है। इसके नंबर्स को हम क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी देखेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें यस बैंक की देखने को मिल रही है। तो वीडियो का आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि हमें इसके स्टॉक पर इसके नंबर्स का असर किस तरह से देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके नंबर्स के चलते स्टॉक में आपको बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। और ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, यस बैंक स्टॉक में आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यह स्टॉक काफी बड़ी गिरावट में हमें देखने को मिलता है। या यस बैंक में हमें गलतियों के चलते या गड़बड़ियों के चलते बड़ी गिरावट पहले ही होती हुई देखने को मिल रही है। इसी वजह से आपको यह स्टॉक आज 18.25 रुपये पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। बात करें यस बैंक की तो एक समय यह स्टॉक 400 रुपये प्लस हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता था, लेकिन ये इसमें जो हमें गड़बड़ियां होती हुई देखने को मिली थी उसी के चलते स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे में बात करें यस बैंक की, हम क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम इसकी पिछली परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी बिजनेस जो परफॉर्मेंस है हमें सुधरती हुई देखने को मिल रही है। और इसके नंबर्स जो अब हमें देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में आपको तेजी के पीछे काम करते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में यस बैंक की अगर हम बात करें तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस स्टॉक में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आपको यह स्टॉक आगे मल्टीबैग ट्रस्ट भी बना करके दे सकता है। और फ्रेंड्स, बात करें यस बैंक को तो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन यह स्टॉक वास्तव में पेनी कैटेगरी का स्टॉक नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखें। और यस बैंक स्टॉक पर अगर आप थोड़ा भरोसा रखते हैं तो आपको यह स्टॉक आने वाले समय में अच्छे ट्रस्ट बना करके दे सकता है। और आप इस बात से मेरी कितने सहमत है कि यह स्टॉक फिर से आपको अच्छी रिकवरी में देखने को मिल सकता है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें स्टॉक की तो 24 जनवरी को 1.19% की गिरावट में देखने को मिला है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक में गिरावट हमें बीते दिन देखने को मिली है। तो मंडे को जैसे ही बाजार खुलेंगे तो आपको इसके नंबर्स का असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक की परफॉर्मेंस की तो इसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा। हो सकता है काफी सारे मेरे फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में नए हो या उन्हें यस बैंक के बारे में ना पता हो, तो एक साल में अगर आप देखेंगे तो आपको स्टॉक फिर भी नेगेटिव 25% की इंटरेस्ट देता हुआ नजर आएगा। और अगर आप देखेंगे तो 5 साल में स्टॉक 57% हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और बात करें यस बैंक की, अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आपको इस स्टॉक की हकीकत का पता चल पाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, स्टॉक एक समय हमें यह 400 रुपए के लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता था। बात करें इस स्टॉक के हाई की तो यह 17 अगस्त 2018 के आसपास का हमें लेवल देखने को मिलता है। उसके बाद यस बैंक में कुछ इंटरनल हमें गड़बड़ी देखने को मिली, या बात करें इसके प्रमोटर्स की तरफ से तो कुछ गड़बड़ियों के चलते स्टॉक हमें तब से नीचे ही देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक आपको नीचे ही देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको लगभग अपनी सभी वीडियोज में बताता हूं, बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस की तो स्टॉक प्राइस जो आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है तो आपको उसका बिजनेस के असर के ही चलते देखने को मिलता है। अगर बिजनेस आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है तो अच्छे स्टॉक बड़ी गिरावट के बाद भी अच्छी रिकवरी हमें करते हुए देखने को मिलते हैं। बात करें यस बैंक की तो यस बैंक की जिस तरह से हमें बिजनेस परफॉर्मेंस अब देखने को मिल रही है, इसके नंबर हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से पॉजिटिव या सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं, या इनके जो एनपीएज या ग्रॉस एनपीएज है यह हमें अच्छी तरह से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इसका असर आने वाले समय में इसके स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक के 52 वीक हाई की तो 32.85 का लेवल इस स्टॉक के लिए यह रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अगर स्टॉक इससे निकलता है तो आपको इस स्टॉक में 60 से 70 रुपए के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आप यस बैंक स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। देख लेते हैं नंबर किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। जिससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो में बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना ले, यह मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है कि यस बैंक स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छे ट्रस्ट दे सकता है। और अगर आपको लगता है तो आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए लें और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। अब बात करें नंबर्स की तो दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स में आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी कि यह नंबर परफॉर्मेंस हमें किस तरह से देखने को मिल रही है। बात करें इंटरेस्ट अर्न की तो आप इनको देख लीजिएगा सितंबर 24 से दिसंबर 24 यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से मैं ये नंबर आपको बता रहा हूँ। अगर हम बात करें सितंबर 24 में तो इनके इंटरेस्ट अर्न 7,730 करोड़ से ज्यादा देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 7,830 करोड़ तक हमें जाते हुए देखने को मिले, जिनमें की बात करें तो 1.28% की आपको जंप देखने को मिलेगी। बात
करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो आपको यह 975 करोड़ रुपए से 1080 करोड़ रुपए के आसपास तक देखने को मिलेंगे। तो कहा जा सकता है कि 10.64% की आपको इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिलेगी। बात करें परसेंटेज ऑफ नेट एनपीएच की तो आपको यह अनचेंज देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीएच की तो यह भी आपको अनचेंज देखने को मिलेंगे, यानी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से यह एक अच्छी बात कही जा सकती है कि इनके जो परसेंटेज नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए हैं इनमें हमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, तो कोई जंप देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि कहा जा सकता है कि यह अनचेंज रहे, जो कि एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस कही जा सकती है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 553 करोड़ से बढ़कर के 612 करोड़ रुपए तक हो चुके हैं, जिनमें कि 10.71% की आपको जंप देखने को मिलेगी। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं, या कहा जा सकता है कि पिछले क्वार्टर से हमें नंबर्स में सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी देख लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें दिसंबर 24 से दिसंबर 23 यानी कि ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो आपको नंबर देख करके मजा आने वाला है। अगर आप बात करेंगे इंटरेस्ट अर्न की तो आप दिसंबर 23 से दिसंबर 24 की परफॉर्मेंस को देखिएगा, 6,984 या 85 करोड़ के आसपास हमें इनके इंटरेस्ट अर्न देखने को मिलते थे, जो कि बढ़ करके 7,829 करोड़ रुपए हो गए, जिनमें कि 12.09% की आपको जंप देखने को मिलेगी। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इनको आप नंबर को फ्रेंड्स पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा। बात करें इनमें परसेंटेज की तो आपको 24.88% की शानदार जंप देखने को मिलेगी। बात करें परसेंटेज ऑफ नेट एनपीएच की तो यह भी हमें सुधारते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कि 0.40% का हमें सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीएच की बात करें, यानी कि जो इनकी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है इनकी परसेंटेज को आप देखेंगे तो यह भी हमें सुधरती हुई देखने को मिलेगी, जिनमें कि 0.40% की आपको जंप देखने को मिलेगी। बात करें नेट प्रॉफिट की तो आपको धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें दिसंबर 23 में तो फ्रेंड्स आपको 231 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट यस बैंक के देखने को मिलेंगे, और आप इस क्वार्टर में आ जाइएगा या इस साल 612 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट यस बैंक ने किए, जिनमें कि 164.53% की आपको जंप देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं आपको बताया था कि नंबर हमें एक्सीलेंट देखने को मिल रहे हैं, तो इसका असर आपको स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। और अब देखने वाली बात भी होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो और आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं आपको यस बैंक के नंबर्स कैसे लगे, और क्या आपको लगता है कि इसके नंबर्स अच्छे हैं और इसके चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।